नमस्कार। आज मंत्रों की विधि, मंत्रों के लाभ, मंत्र इस धराधाम पर आए कैसे, किसने दिए, इस पर परिचर्चा होगी। तो मंत्र जो है वो मन के तंत्र को नियंत्रित करने और डायरेक्शन देने का विधान है। और ये जो मंत्र हैं ये किसी डर, भय या भक्तिभाव से इस धरती पे नहीं आए, बल्कि ऋषियों और मंत्र दृष्टारों, ऋषियों ने मंत्र दिए हैं। और ये मंत्र जो हैं ब्रह्मांड में एक्ट करते हुए ऋषियों ने देखे और उनको जल कल्याण के लिए निश्रित किया, लोगों के कल्याण के लिए धरती में निश्रित किया, धरतीवासियों को बताया। तो मंत्र जो हैं वो एक तरह का बीज होता है, और ये जो बीज है वो अगर आप धरती में बोते हैं तो चाहे उल्टा पड़े सीधा पड़े उससे कुछ मतलब नहीं है, आपने बो दिया तो वो अंकुरित होगा। तो उसी तरह से अगर हम भी थोड़ी मंत्र जपते रहते हैं तो वो हमारे अंदर प्रस्फुटित होते हैं, अंकुरित होते हैं, वृक्ष बनते हैं, फलदार वृक्ष बनते हैं। उससे हमारा कल्याण होता है, आत्मकल्याण होता है। और कभी कभी जो हमारे वांछित फल, इच्छित फल, इच्छा जिसकी हमने की है वो भी प्राप्त होते हैं। इसके निमित्त भी मंत्र बताए गए हैं। मंत्र कितने होते हैं? तो मंत्र जो है केवल ऋग्वेद में ही 10,552 मंत्र हैं, लेकिन कुछ विशेष मंत्रों का आज हम यहाँ पर उद्घाटन करेंगे। जैसे एकाक्षरी मंत्र है ओम, उसी तरह से द्विअक्षरी मंत्र है राम, त्रिअक्षरी मंत्र है ओम नमः, उसी तरह से 24 अक्षर का गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उसी तरह से 42 अक्षर का महामृत्युंजय मंत्र है ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकबन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृततः। उसी तरह से नारसिंही मंत्र है जो 43 अक्षर का है ओम उग्रवीरं महाविष्णुं जलवंतं सर्वतोमुखं नारसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहम्। तो अब आज मैं इन 3 मंत्रों की उत्पत्ति कैसे हुई उससे आपको ये पता लग जाएगा कि इस धराधाम पर मंत्र आए कैसे हैं। तो जैसे एक अक्षर के मंत्र की हम बात करते हैं ओम, तो ओम क्या है? ये ब्रह्म का नाद है। जैसे हमारा एक छोटा नवग्रह मंडल है, पृथ्वी है, उसका नवग्रह मंडल है, उसका तारा मंडल है, उसकी 27 नक्षत्र है, उसकी गैलेक्सी है, आकाश गंगा जिसको बोलते हैं। उसी तरह से अनंत ब्रह्मांड में अनंत कोटि माने अनंत करोड़ जो हैं वो आकाश गंगाएं हैं, गैलेक्सी हैं। और वो गैलेक्सी एक महासूर्य का चक्कर लगा रहे हैं जिसको हम ब्लैक होल कहते हैं, जिसको हम विष्णु कहते हैं, साइंस जिसको ब्लैक होल कहती है। उस महासूर्य का चक्कर लगा रही है क्योंकि सारे के सारे ग्रह, सारे के सारे गैलेक्सियाँ, करोड़ों गैलेक्सियाँ वहीं से आमंत्रित हैं। तो उसका चक्कर लगा रही हैं ब्रह्मांड में 24 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से उसका चक्कर लगा रही हैं। तो उसका जो नाद है ओम, ऐसा नाद निकलता है। उस नाद की उत्पत्ति को ही हम नाद ब्रह्म के उपासक हैं और इसीलिए उस नाद को ओम कहते हैं। जब ओम कहते हैं तो 33 करोड़ देवी देवताओं का उच्चारण हो जाता है, महामंत्र हो जाता है, 33 करोड़ देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। ये अति सिद्ध मंत्र है एकाक्षरी मंत्र। द्विअक्षरी मंत्र है राम नाम। राम के बारे में विष्णु सहस्त्र नाम में कहा गया है सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। सिर्फ राम शब्द बोलने से विष्णु भगवान के सहस्त्र नामों के बराबर उच्चारण हो जाता है। इसी तरह से त्रिअक्षरी मंत्र है ओम नमः। इसका तात्पर्य होता है कि हे परमपिता परमेश्वर, हे भगवान, सबको उत्पन्न करने वाले, तू ही है, मैं नहीं हूँ। ओम नमः, तू ही तू है, मैं नहीं हूँ। उसी तरह से नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र है। ये भी अति सिद्ध मंत्र है और सावन के महीने बिल्वपत्र शिवलिंग पे रखते हुए इस मंत्र का जाप करना चाहिए। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। और षडाक्षरी मंत्र भी है इसी के साथ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
ये जो षडाक्षरी मंत्र है, और इसके साथ साथ बिल्व पत्र शिव जी के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर सावन के महीने में रखने से परम कल्याण, परम शुभ, परम सिद्धि की प्राप्ति होती है। अब ये बीज मंत्र क्या होते हैं? तो बीज जो जैसे हमारा बीज ही होता है ना, समझ, गेहूं के बीज, धान के बीज, लौकी के बीज, उसी तरह से बीज मंत्र भी होते हैं। आप इनको डालिए तो ये प्रस्फुटित होंगे। लेकिन ऐसे जैसा आप धान को, उसके लिए ज़्यादा पानी चाहिए, उसका विधान है ये, ज़्यादा पानी चाहिए। गेहूं कम पानी में भी हो जाता है, लेकिन आप गेहूं को नवंबर में ही बो देंगे, तब जाके ठीक मई में जो है गेहूं तैयार होता है। उसी तरह से धान को आप जो है करीब अप्रैल मई में बोएंगे, तब जाके वो असोज कार्तिक में, सितंबर अक्टूबर में तैयार होगा। तो अगर इसको हम विधि और विधान कहते हैं। यदि विधि और विधान हमारा ठीक से हो रखा है, तब हम ब्रह्म मुहूर्त में मंत्र बोलते हैं तो वो सिद्ध हो जाते हैं, यानी मनोकामना की पूरी भी करते हैं। अब मैं बता रहा था, मैंने ओम के बारे में बताया कि ओम जो है ब्रह्म का नाद है, ब्रह्मांड का नाद है। जब ये अनंत कोटि गैलेक्सी, अनंत कोटि आकाश गंगाएं जिस महासूर्य का चक्कर लगा रही हैं, उसका नाद है ओम। तो ये जो है नाभि चक्र से निकलकर जो है सहस्त्रार्ध तक, सहस्त्राधार चक्र जो है, जो हमारा चोटी के आसपास है, वहाँ तक जाने वाला एक ही है, जिससे हमारा सारा कुंडली जागरण एक ही मंत्र से, एक अक्षरीय मंत्र से हो सकता है, बशर्ते कोई इसको नियम और संयम से करे। मंत्रों के साथ नियम और संयम जुड़े हुए हैं। यदि आप विधि विधान के साथ मंत्र नहीं करेंगे तो ये जो बीज मंत्र हैं ये परस्फुटित नहीं होती। उसी तरह से देवी का मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय ए विच्चे, ओम ग्लौं हुं क्लीं जुं सौ ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हं सं लं क्षं फटा स्वाहा। ये देवी का मंत्र है, महामंत्र है। इसको भी अगर आप विधि विधान से सिद्ध करते हैं तो आपको देवी भगवती की, देवी महाकाली की, देवी महासरस्वती की, देवी महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो जाती है। महामंत्र हैं जो बड़े प्रचलित मंत्र हैं, उनकी संक्षिप्त कथा भी आपको बता देता हूँ। अगर ये आपको पता नहीं होगी तो आप ये समझ ही नहीं पाएंगे कि वेदों में मंत्र कहाँ से आए। वरना जैसे गूगल में लिखा है कि ये भय से आए या भक्ति से आए या श्रद्धा से उत्पन्न हुए, ऐसा नहीं है। ये किसी ने बनाए नहीं है, ये एक्ट करते हैं। जस्ट लाइक जैसे मोबाइल है, तो मोबाइल जिसने डिज़ाइन कर दिया, आपके तो हाथ पे आना है, आपने ऑपरेट करना है, आपको क्या चलाना है वो आप अपनी इच्छा से चला सकते हैं। मोबाइल किसने बनाया, क्या बनाया, इसमें आप जाते भी नहीं हैं, जाना भी नहीं चाहिए, खाली टाइम वेस्ट है। वो उसका काम है जिसने मोबाइल बनाया। उसी तरह से जो हमारे मंत्र हैं वो भी ऋषि मुनियों ने हमको दे रखे हैं, वो रेडीमेड हैं। आपने तो सिर्फ पढ़ने हैं, वो याद करने हैं और पढ़ने हैं। और मंत्र कब पढ़ने चाहिए? बिल्कुल बचपन से ही पढ़ने चाहिए, ताकि आपके पास मंत्रों का बैंक बैलेंस बहुत ज़्यादा हो जाए और खूब मंत्र जमा हों, ताकि आपका आत्मकल्याण हो, ताकि आपका कल्याण हो, ताकि आप सात्विक पुरुष बने, ताकि आप जो हैं एक अनुशासित व्यक्ति बने, ताकि आप समाज का कल्याण कर सकें, ताकि आप आत्मकल्याण कर सकें, ताकि आप अपनी आत्मा को परम आत्मा में मिला सकें। अब मैं 3 महामंत्रों की कथा आपके सम्मुख रखूँगा। पहला है ओम। ओम जैसा मैंने बताया ये ब्रह्म का नाद है। तो ये सबसे पहले जो है बहुत सारे ब्रह्म ऋषियों ने देख लिए थे ये मंत्र जो है कैसे एक्ट करता है, क्या है, क्या चीज़ है। लेकिन ये जैसे वशिष्ठ जी को पहले से पता था, अन्य भी बहुत सारे ब्रह्म ऋषि इस धरती पर हुए हैं, धराधाम पर हुए हैं। लेकिन विश्वामित्र, जिसको हम पूर्व काल में राजा कौशिकी कहते थे, ये क्षत्रिय राजा थे, बाद में ब्रह्म का ध्यान करते 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 ब्रह्म को प्राप्त हुए और ब्राह्मण बने, और उन्होंने ही ये महामंत्र, ये गायत्री महामंत्र जो है वो धराधाम को दिया। तो उन्होंने ध्यान करते 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 देखा कि जैसे हमारी ये पृथ्वी है, इसका नवग्रह मंडल है, इसका 27 नक्षत्र है, इसका तारा मंडल है, इसकी एक आकाश गंगा है। ऐसे ही अनंत कोटि आकाश गंगाएं एक महासूर्य का, जिसको हम विष्णु कहते हैं, जिसको साइंस ब्लैक होल कहते हैं, उसका चक्कर लगा रहा है। और वो 33 लाख किलोमीटर, 24 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से, पर पल के हिसाब से
उसका चक्कर लगा रहे हैं और उसका जो नाद आ रहा है वो जो है ओम आ रहा है और उसमें लाखों पिंड, लाखों पृथ्वियाँ, लाखों तारागण समा रहे हैं और एक सेकंड में समा रहे हैं और लाखों वहाँ से उद्भूत भी हो रहे हैं, निकल भी रहे हैं। यानी वो खुद बड़ा है और औरों को भी बड़ा करने की, बनाने की क्षमता रखता है। वही परम पिता परमेश्वर है, वहीं से हम सब निकले हुए हैं, वहीं से जीव जंतु पृथ्वी सूर्य नवग्रह सब वहीं से निकले हुए हैं। तो उसका एक ही अक्षर में जो हम उच्चारण कर सकते हैं, बोल सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, ओम शब्द है, ब्रह्म का नाद है। ये बात जो है और उसका स्वरूप कैसा है, उसका स्वरूप जो है वो गायत्री के 24 अक्षरों में ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये विश्वामित्र ने धरतीवासियों को, मनुष्यों के कल्याण के लिए मनुष्यों को बताया कि यदि आप इस महामंत्र का जप करते हैं तो आपको सर्वसिद्धि, अष्ट सिद्धि, नवनिधि की तो प्राप्ति होगी होगी, आत्मकल्याण भी होगा और अंत में आपको भगवान के श्री चरणों का लाभ भी मिलेगा। उसी तरह से महामृत्युंजय मंत्र है, महामृत्युंजय जप है या महामृत्युंजय मंत्र है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमुक्षीयमामृतातः। तो ये जो महामृत्युंजय मंत्र है ये किसने दिया, किसको दिया? भगवान शिव ने दिया, मार्कंडेय को दिया। तो इसकी भी बड़ी संक्षिप्त में मैं कथा कह देता हूँ। बड़ा लंबा चौड़ा गरुड़ पुराण और मार्कंडेय पुराण में इसका वर्णन है, लेकिन मैं थोड़ा संक्षिप्त में बता देता हूँ कि मार्कंडेय एक ऋषि होते थे और उनकी संतान नहीं थी। तो एक बार जो है वो उन्होंने अपने ब्राह्मण को दिखाया कि भाई मैं संतान नहीं हो रही, क्या करूँ? तो उन्होंने कहा भगवान शिव का ध्यान करो। तो फिर मार्कंड जी ने शिव का ध्यान किया और उनको प्रकट हुए और शिव ने कहा भाई इस समय तो मेरे इसमें झोली में पुत्र तो मतलब एक ही है और वो सिर्फ 8 वर्ष का है, आपको चाहिए तो बताओ। तो मार्कंड जी ने कहा यार 8 साल के पुत्र का मैं क्या करूँगा? लेकिन जो मार्कंड जी की धर्म पत्नी थी उन्होंने कहा यार, अपने मन में सोचा कि कम से कम मैं बांझपन के श्राप से मेरी मुक्ति हो जाएगी, इसलिए उन्होंने कहा कि आप मांग लीजिए, ये 8 ही साल का मांग लीजिए। अब 8 साल का वो जो पुत्र है वो उनको शिव जी ने तथास्तु कहा और मार्कंड ऋषि को पुत्र मिल गया। तो 1 साल बाद जब पुत्र पैदा हुआ तो अद्वितीय, देखने में सुंदर, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर, और उसको जो है बचपन से ही उसकी आभा पूत के पाँव पालने से ही दिख रहे हैं, बहुत ही अद्भुत बच्चा। तो धीरे धीरे ज्यों ज्यों बच्चा बड़ा होता जा रहा है, मार्कंड ऋषि और उनकी धर्म पत्नी का बच्चे से मोह बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ज्यों ज्यों बच्चा बड़ा हो रहा है और मोह बढ़ता जा रहा है और ये भी पता है उनको कि 8 ही साल बचेगा। तो फिर हुआ क्या कि उन्होंने फिर अपने पंडित जी से पूछा, पंडित जी कुछ उपाय? तो उन्होंने कहा भाई इसको आशीर्वाद ऋषियों का मिले तो इसका कल्याण संभव है। वैसे तो भाई जब शिव जी ने 8 साल इसकी उम्र बता रखी तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता, पर ऋषियों का आशीर्वाद इसको मिले तो क्या पता भगवान की कृपा हो जाए। तो एक दिन जो है उसके बाद वो नदी के किनारे गंगा स्नान के लिए, जहाँ साधु संत ऋषि मुनि लोग आते थे, वहाँ वो बैठ गए। तो जो है वहाँ ऋषि मुनि आते, वो सबको प्रणाम करता। तो उसका नामकरण भी नहीं किया था, इसलिए मार्कंड ऋषि का पुत्र होने के नाते उसको मार्कंडेय कहा गया। तो मार्कंडेय जो है अब वहाँ बैठ गया नदी के किनारे और जो भी आए उसको प्रणाम करे लोग। कोई चिरंजीव बोले, कोई शतायु बोले, कोई दीर्घायु बोले। एक दिन सप्तऋषि वहाँ से स्नान करके जा रहे थे तो मार्कंडेय ने उनको प्रणाम किया। तो उन्होंने कहा कि शतायु हो, दीर्घायु हो, किसी ने कहा यशस्वी हो, किसी ने कहा दीर्घायु हो, किसी ने कहा चिरंजीवी हो। तो मार्कंड ऋषि ने जो है ऋषियों के पैर पकड़ लिए, सप्त ऋषियों के, कि हे नारायण, हे भगवान, हे ऋषियों, आपका जो आशीर्वाद है वो झूठा हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसा ऐसा शिव जी का दिया हुआ पुत्र है और इसकी उम्र तो 8 ही वर्ष है और आप कह रहे हैं चिरंजीव हो, शतायु हो, तो कैसे होगा? तो उन्होंने कहा कि हे मार्कंड ऋषि, ये पुत्र अब हमको दे दो, हमारे साथ रहेगा, जो भी होगा वो करेंगे। वो ब्रह्मा के पास गए तो सप्त ऋषियों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किए और उस मार्कंडेय ने भी ब्रह्मा को प्रणाम किया। ब्रह्मा ने तुरंत उसको कहा कि शतायु हो, दीर्घायु हो, छोटे बच्चे को ये तो बोलेंगे चिरंजीवी हो। तो ऋषियों ने ब्रह्मा जी से कहा महोदय, अब हम जो है अपने
दायित्व से मुक्त हो गए। ये बच्चा जो है 8 वर्ष का है और आपने अब इसको चिरंजीवी हो, शतायु हो कह दिया है, दीर्घायु हो कह दिया है। तो अब आप जान कि ब्रह्मा जी भी उनको लेके विष्णु के पास गए। ब्रह्मा ने विष्णु को प्रणाम किया, सप्तऋषियों ने प्रणाम किया, बच्चे ने भी प्रणाम कर दिया मार्कंडेय ने। तो विष्णु ने उनको मार्कंडेय को कहा शतायु हो, दीर्घायु हो, यही तो बोलते हैं चिरंजीवी हो बच्चों को। तो ब्रह्मा जी ने भी और ऋषियों ने कहा कि हे विष्णु भगवान, हम अपने दायित्व से निवृत्त हो गए हैं, अब ये बच्चा आपके पाले है, इसकी उम्र 8 ही साल है, लेकिन आपने इसको चिरायु होने का वरदान दिया। तो विष्णु जी भी उनको लेके वापस शिव जी के पास ही आ गए कि भाई सबने प्रणाम किया, ब्रह्मा जी ने भी, विष्णु जी ने भी, सप्तऋषियों ने भी, और अंत में जो है मार्कंडेय वो जो बालक था उसने भी शिव जी को प्रणाम किया। शिव जी ने कहा चिरंजीवी हो, शतायु हो, दीर्घायु हो, बच्चे को और क्या आशीर्वाद देंगे, यही तो देंगे। तो तुरंत विष्णु जी ने भी कहा, ब्रह्मा जी ने भी कहा, सप्तऋषियों ने कहा कि हे भगवान शिवाय, हम जो हैं अब अपने दायित्व से मुक्त हो गए हैं। आपने भी इसको शतायु हो गया कहा, लेकिन ये बच्चा जो है मार्कंड ऋषि का बच्चा है, जिसको आपने 8 ही साल का बता रखा है, वरदान दे रखा है, तो आप जाने और आपका विधान जाने। तो शिव जी ने जो है इस बच्चे को ये मंत्र दिया था, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्मृतिं श्रीमानततः, और बोला कि जाओ शिव जी के ऊपर जो है आप बिल्व पत्र चढ़ाते रहो शिवलिंग के ऊपर, और ये मंत्र बोलते रहो, आपका कल्याण होगा। तो वो जो है मार्कंडेय जो है वो शिव जी का जप करने लगे और शिवलिंग पर बिल्व पत्र चढ़ाते हुए ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्मृतिं श्रीमानततः, ये मंत्र बोलते रहे। 8 साल पूरे हुए, महाकाल आ गए अपना भैंसे में बैठ के, चलो भाई बच्चे अब आपको चलना है, आपकी उम्र पूरी हो गई। तो इधर से शिव जी भी आगे त्रिशूल लेके कि भाई ये इसको तो हमने जो है महामृत्युंजय दे रखा है, ये भी अकाट्य है, जो भी ये जपता है उसकी तो अकाल मृत्यु हो ही नहीं सकती, विधि विधान से जो ये जपता है अकाल मृत्यु हरणम इस मंत्र का काम है, तो इसकी तो मृत्यु हो ही नहीं सकती। तो उस दिन ये उन्होंने कहा कि काल ने कहा कि यमराज ने कहा कि हे भगवान, ये तो सृष्टि का जो है विधान ही बदल जाएगा अगर हम एक को भी उसकी उम्र से ज़्यादा यहाँ छोड़ते हैं। तो उस दिन ये समझौता हुआ कि केवल महामृत्युंजय जप करने वाले के केस में, स्थिति में उसकी मृत्यु नहीं हो सकती, उसको आरोग्य प्राप्त होगा, उसकी अकाल मृत्यु टल जाएगी। तो उस दिन से मार्कंडेय जी का ये विधान बना कि ये 8 ही साल का रहेगा, क्योंकि उम्र तो ज़्यादा है नहीं, बचा हुआ रहेगा, लेकिन 8 ही साल का बालक रहेगा। तो मार्कंडेय जी तब से अब तक अनंत काल तक जो हैं वो 8 ही साल के हैं और सदैव जीवी हैं, चिरंजीवी हैं वो भी। और एक दूसरा मंत्र जो मैं कह रहा था, ये जो है नारसिंही सिद्ध मंत्र है। ओम उग्रवीरं महाविष्णुं जलवंतं सर्वतोमुखं नारसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्, ये महामंत्र है। ये महामंत्र किसने किसको दिया था? तो एक बार जो है जो शंकराचार्य जी हैं, आदि शंकराचार्य जी, वो बद्रीनाथ की यात्रा पर आए और श्रीनगर गढ़वाल में श्रीयंत्र टापू पर वो बैठे हुए थे और उनको अचानक वहाँ पर जो है हैजा हो गया। तो बिल्कुल वो कमज़ोर हो गए, सारा पानी बदन से निकल चुका था और खड़े होने की स्थिति में नहीं गए। तो उस समय तक जो है कहा जाता है कि शंकराचार्य जी जो हैं वो सिर्फ शिव के उपासक थे, शक्ति को वो उपासना नहीं करते थे, मानते भी नहीं थे, जानते भी नहीं थे। लेकिन जब उनके वहाँ पर प्राण जाने लगे हैजा से श्रीयंत्र टापू में, श्रीनगर में, तो उन्होंने अंत में जब प्राण जा रहे थे तो एक स्तुति वहाँ पर भगवती चंडिका महामाया की प्रार्थना, क्षमा प्रार्थना की कि हे भगवती, हे चंडिका, मैं आपको जानता भी नहीं था, मानता भी नहीं था, लेकिन अब चूँकि मेरे प्राण जा रहे हैं तो इसलिए मुझे क्षमा कर दो। मत सम पाप की नास्ति पापघ्न तत्समा नहीं एवं ज्ञापा महादेवी यथायोग्यम तथा कुरु। न मंत्रम नो यंत्रम तदपि तव न जाने स्तुति कथा परम जाने मातस्तदन शरणम क्लेशहरणम। मंत्रम नो यंत्रम
तदपि च न जाने स्तुति कथा परं जाने मातस्त्वदनुसरणं क्लेशहरणं विधेयज्ञानेन द्रविणलसतया कुलपति कुपुत्रो जायेत क्वचित् विगुणाता न भवति। और अंत में उन्होंने कहा कि न विज्ञानापेक्षा न च भवाभिवांछा मत समपात की नास्ति पापघ्ने तत्समानि गत्वा महादेवी यथा योग्यम तथा गुरु। और जब उन्होंने विनम्र भाव से अपने अश्रुधारा से भगवती का यह स्तवन किया, पूरा स्तवन है, आप लोग उसको पढ़ लेना, तो भगवती प्रकट हो गई। और उन्होंने तब ये मंत्र दिया था, ओम उग्रवीरम महाविष्णुम जलवंतम सर्वतोमुखम नारसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युर्नमाम्यहम्, ये मंत्र दिया और बोला इसका जाप अभी से शुरू करो। शंकराचार्य, तुमको जो है चारों धामों में 4 मठों की स्थापना करनी है, सनातन धर्म का उत्थान करना है, भारत में आध्यात्म का पुनरुत्थान करना है। उसके बाद शंकराचार्य जी वहाँ से चले ज्योतिर्मठ में, जिसको अब जोशी मठ कहा जाता है। वहाँ पर जो है सहतूत के वृक्ष के नीचे गाय की गौशाला के बगल में उन्होंने जप किया इसी महामंत्र से, ओम उग्रवीरम महाविष्णुम जलवंतम सर्वतोमुखम नारसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युर्नमाम्यहम्, इस महामंत्र को उन्होंने जाप किया। तब उनको नरसिंह भगवान सिद्ध हुए। फिर उन्होंने बद्रीनाथ में जा कर के भगवान बद्री विशाल की मूर्ति की प्रतिष्ठा की और उसके बाद पूरे देश में चारों धामों में 4 पीठों की स्थापना की। शारदा पीठ हो गई, श्रृंगेरी पीठ हो गई, द्वारिका पीठ हो गई, ज्योतिष पीठ हो गई। ये चारों पीठ शंकराचार्य जी ने बनाई। तो इस तरह से ये मैंने 4 महामंत्र, ओम और गायत्री महामंत्र और महामृत्युंजय महामंत्र और नारसिंगी शक्ति का वैष्णव महामंत्र आपको बताया। हरि ओम। और श्री कृष्ण भगवान का तो नाम उच्चारण ही औषधि बताया गया। अच्युतानंद गोविंदम नामोच्चारण भेषजात नश्यन्ते सकला रोगा सत्य सत्य वदाम्यहम्। तो भगवान जी खुद कह रहे हैं, स्वयं कह रहे हैं कि अच्युतानंद गोविंदम नामोच्चारण भेषजात, अर्थात अच्युतानंद कहो, गोविंदम कहो, केवल नाम उच्चारण मात्र से ही ये भेषजात यानी औषधि बन जाती है। इसलिए आचमन करते समय अच्युताय नमः, माधवाय नमः, केशवाय नमः, हस्ते प्रक्षालित करते समय गोविंदाय नमः बोलते हैं। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुधर तत्श्री विभूति ध्रुवानि तिर्मति मम अन्यन्याश्चिन्ते तुमाय जनां परिपासते तेषां नित्याभिक्तानां योगक्षम्य वहाम्यहम् स्मृते सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते तम अजं पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादते। इस प्रकार जब भी हम कोई मंत्र जप करते हैं, विधि विधान से करते हैं, तो वो हमारी अक्षय पूंजी बन जाती है और मंत्रों का कभी क्षीण नहीं होता है। मंत्र अक्षर हैं, माने कभी उनका क्षय होता ही नहीं है, वो हमारी पूंजी बनती रहती है। और जितना हमारे पास मंत्रों की पूंजी होती है उतना ही हमारा आचरण शुद्ध होता जाता है और हम भगवान जी के श्री चरणों के निकट पहुँचते जाते हैं।